Good morning, everyone. Am I audible, online students? If yes, then thumbs up. Yes, Sudhanshu. Okay. So now, बेसिकली हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था बच्चों? सारे बच्चे कैमरा ऑन कर लीजिए, जितने भी बच्चे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मैंने इवन फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था आपको डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टा, ऑक्टा टू डेसिमल, एज वेल एज डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल। क्लियर है? ओके। सो ऑक्टल टू बाइनरी टू ऑक्टल बताया था क्या? अभी बता दिया। ऑक्टल टू बाइनरी बता दिया। यहाँ तक आई थिंक हो गया था। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी। क्लियर है बच्चों? तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। कुछ बच्चे अभी भी हैं जो कैमरा ऑन नहीं किए हैं, जिनका स्टार्ट नहीं हो रहा है वो फिर से रिज्वाइन कीजिए, है ना? बहाना नहीं चलेगा। जिनका प्रॉब्लम है वो फिर से रिज्वाइन कीजिए क्लास को, है ना? सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रवि कुमार 21 रोल नंबर। सारे बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूंगा, जस्ट आई विल रिमूव यू। ठीक है? समझ में नहीं आ रहा इसको, अच्छी बात है। और जिस बच्चों को कोई डाउट होगा वो हैंड रेज का ऑप्शन है, हैंड रेज कीजिएगा। ठीक है? मैं आपको अलाउ कर दूंगा, देन यू कैन आस्क योर। So I hope screen is visible. इस बच्चों visible है आप लोगों को? Okay, so just 1 minute. Yes, now we can start. So बच्चों आज डिस्कस करने वाले हैं, that is called binary to hexadecimal। मैंने कुछ आपको सजेस्ट किया था, याद है? क्या सजेस्ट किया था? एटलीस्ट 1 to 15 तक आप लोगों को बाइनरी फॉर्म में याद रखना होगा, डेसिमल का बाइनरी फॉर्म याद रखना होगा। इससे बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है? कोई इशू? चलिए, तो कैसे आसान होगा? जब आप याद रखें। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, विजिबल है यहाँ पे आप लोगों को? तो देखो 0 का कितना होता है, ये डेसिमल होगा और ये क्या होगा? बाइनरी। 0, 1 का 1, 2 का 1 0। देखो 10 मत पढ़ना इसको, 1 0 पढ़ोगे, है ना? देन 3 का क्या होगा? 1 1। जब भी बाइनरी में पढ़ते तो 1 0 0 1 के फॉर्म में पढ़ते, ऐसे नहीं कि 1000 लाइक दिस, ऐसे नहीं पढ़ते। ठीक है? And the fourth is what? 1 0 0। 5 is what? 1 0 1। And the sixth one is 1 1 1 0। Very good। 7 is okay। 8 is देखो यहाँ 4। अब देखो 2 को देखो गौर से, 2 में और 4 में क्या डिफरेंस? डबल है ना? तो देखो 1 0 ऐड हो गया, 4 का डबल 8 है ना? 1 0 ऐड हुआ। ठीक है? फिर 9, फिर यहाँ से 1 0 0 1। 10 का क्या होगा? ये 8 प्लस 2 होगा ना? ये 8 प्लस 2 हो गया, कितना हो गया? 10। 11 देखो कितना होगा? ये 8 प्लस 3 होगा, 11 हो गया। 12 1 1 0 0। 8 प्लस 4 हो गया ना? नेक्स्ट, जस्ट 1 मिनट, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ बच्चों। देन 13 का क्या होगा? 1 1 0 1। 13। 14 का क्या होगा?
ये होगा 14। देखो 8 + 4 + 2 हो गया ना। नेक्स्ट 15 का क्या होगा, जस्ट 1 मिनट, आसान है ना बच्चों। 15 1 1 1 1 क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाइनरी मतलब फॉर्मेट क्या होगा, बेस 2 को हम कन्वर्ट करने वाले हैं बेस 16 में। बहुत आसान है, क्वेश्चन भी मैं दूंगा, बहुत आसान है, सॉल्व करना भी बहुत आसान है। देखो कैसे, सिंपल से एक नंबर में दे रहा हूं आपको 10 10 10 10 10 1 1। चलो सॉल्व करके बताओ मुझे। मैंने बताया था ना, जब बाइनरी टू डेसिमल ऑक्टल करते हैं तो कितने का पेयर लेते हैं, अभी कितने का पेयर लेंगे हम, सॉल्व कीजिए तो फास्ट। और ऑनलाइन बच्चे आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। यस, आप सबको ऑडिबल है बच्चों क्लियरली? बाइनरी टू ऑक्टल में कितना लिया था, क्यों लिया था, रीजन क्योंकि दोनों के पावर में है ना, इनका मल्टीपल है, तो यहाँ भी हम कितने का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है पावर, तो क्या होगा 4 का पेयर लेंगे, सिंपल है। और कैसे लेंगे, किधर से किधर, राइट टू लेफ्ट। डू फास्ट, कुछ बच्चों ने आंसर देना भी शुरू कर दिया है, चलो देखते हैं कितना है। ए बी आया, ए बी, ओके। बट मैं तो तभी मानूंगा जब सारे बच्चे बोलेंगे, एक भी छूटा तो फिर मैं आंसर नहीं मानूंगा। ओके बच्चों, तो मैं चेक कर लेता हूँ। सॉरी, केस सेंसिटिव बेसिकली कैपिटल में ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो केस सेंसिटिव बात ही नहीं है ना, स्मॉल की बात ही नहीं होती यहाँ पे। चलिए बेसिकली बहुत आसान है बच्चों, देखिए गौर से देखिए, हमें क्या करना है, 4 बीट का पेयर लेना है, उससे हम सिंगल जो है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करना है हमें, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट में डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा हमारा, और राइट टू लेफ्ट तो फर्स्ट 4 बीट क्या होगा ये, सेकंड 4 बीट क्या होगा आपका ये, एंड द थर्ड पेयर होगा ये। अब हर एक बीट के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ नंबर होगा बच्चों, जो मैंने बताया 1011 8 + 3 इट इज 11। 11 को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, अभी मैंने बताया था ना कि ये आपका ए है, बी सी डी ई है, तो देखो गौर से, यही था ना, क्या था 11, बी लिखेंगे इसको, यहाँ क्या होगा 8 + 2 दैट इज 10, 10 10 10 10 होगा, 10 के करस्पॉन्डिंग क्या है, ये भी कितना है बच्चों 10, करस्पॉन्डिंग कितना होगा, सो नाउ द फाइनल आंसर इज व्हाट, ए बी। क्लियर है सबको, डिफिकल्ट है क्या, क्यों डिफिकल्ट नहीं है,
आप लोग अच्छे से सुने हो मेरी बातों को, समझ में आ गया इसीलिए डिफिकल्ट नहीं, समझ में नहीं आता तो डिफिकल्ट। दूसरी बात ये कि कभी कभी कोई कॉम्प्लेक्स होता है, किसी में सॉल्व करना होता है, डिवाइड करना होता है, तो आप लोग नहीं करना चाहते, इसलिए भी डिफिकल्ट हो जाता है। करके देखोगे ना, बहुत आसान है, एक दो करके देखो, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और भी देता हूँ आपको। ठीक है, ये तो सबसे आसान मुझे लगता है ना। डू इट। So yes, you have to convert, but bind it to hexadecimal. Yes, online stress. यस, बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही आंसर दिया है। मैं इसका नाम ले लेता हूँ। यस, रवि 68, रोल नंबर 73, इसके बाद रोल नंबर 4, ये सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। वेरी गुड। यस, बन गया सॉल्व। इतना आसान है क्या? आंसर नहीं बोला था। जब पूछा जाए ना, बना लिए तो हाँ सर बना लिए, जब पूछा जाए आंसर क्या है तब जवाब देना। नहीं तो फिर ऐसा तुम लोग करते हो क्या, तुमसे पूछता है कोई ना व्हाट इज योर नेम, तो आप सारा एड्रेस, घर का अकाउंट नंबर, इसका पासवर्ड सारा बता देते हो, नहीं ना? तो क्या करना होता है, जितना पूछा जाए उतना ही आंसर दे। हाँ, जब जब कोई क्वेश्चन का आंसर पूछो तो फिर सवाल वापस, बट वहां पे दोगे नहीं। सर ने पूछा इतना, पढ़ाया इतना, याद करोगे इतना, बताओगे इतना, जब पूछेंगे तो एग्जाम में लिखोगे। तो ऐसा नहीं करना है। सर ने यदि बताया इतना तो आप उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो इतना, और फिर लिखो इतना, है ना? तब आप एक काम करो। यस बच्चों, क्लियर है? ट्राई करते हैं इसको। सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर। यस और नो? एंड दिस इज, यहाँ पे 0 ऐड होगा। चलो ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे हम? जस्ट मैं जिससे पूछूंगा वही बताओगे। सेकेंड सबसे सेकेंड ब्रेंच पे जो लास्ट से बैठा हुआ है, हाँ यस यू स्टैंड अप। यस, इसका वैल्यू कितना होगा बताओ मुझे? 1101 का, 1101 का वैल्यू कितना होगा? मैं तुमसे क्या पूछा हूँ, क्या पूछा हूँ मैं तुमसे, क्या पूछा हूँ बताओ मुझे, आंसर बताओ ना फिर। तो 1101 का क्या होगा? 1101 का, अच्छा डेसिमल में कितना होगा ये बताओ मुझे। यस यू, बी डी, यस, करस्पॉन्डिंग क्या होगा उसका? हेक्साडेसिमल, डी होगा। ठीक है, डी था। चलो वेरी गुड। सो बेसिकली इसको हम क्या लिखेंगे? सिट डाउन, डी। और इसका भी क्या होगा? आई थिंक डी ही होगा। ये भी क्या है बच्चों? ये 11 है आई थिंक, तो ये आपका बी होगा। और दिस इज व्हाट? 5। सो नाउ द आंसर इज व्हाट? 5 बी डी। सो दिस इज द करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल नंबर। यस और नो? इजी है, बहुत आसान है ना? तो नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं। देखो कुछ बच्चों ने भी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी दिया है, अब कुछ बच्चों ने आंसर दिया है। और देखो 11 रोल नंबर आपका गलत है, आप सही कर लीजिए उसको। और बहुत सारे ने, कुछ बच्चों ने सही भी दिया है, कुछ बच्चों ने गलत भी आंसर दिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहला काम तो हम ये करने वाले हैं, यहाँ पे ये जो है टेबल को हम यहाँ से ठीक है। अब देखो टॉपिक क्या है हमारा?
नेक्स्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। क्लियर है? It means that we have to convert base 16 into base 2 format. Yes or no? So let's take an example. 1 A C, and you have to convert it in binary. बहुत आसान है। ये सॉल्व हो जाएगा तो फिर सेकंड क्वेश्चन पे मैं दे रहा हूँ आपको। A 0 5 F जीरो हाँ, वो 0 है क्योंकि उसके अलावा वो तो केवल है नहीं, यहाँ पे तो 0 ही होगा। सर 0 5 है, शुरू कर दिया है। सर 5 है कि एस है? ये 5 है ना? एस यहाँ पे एप्लीकेबल है, बताओ मुझे। नो सर। फिर ऑब्वियसली क्या होगा, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करो अपना, है ना? कॉमन सेंस मतलब सबके लिए है। सबके पास सेंस है, उसको यूज नहीं करता, है ना? नाम क्यों दिया गया? वैसा सेंस जो सबके पास है, तुम्हारे पास भी है, हमारे पास भी, उसके पास भी है, उसके पास यूज नहीं करते, तो इसलिए कहते हैं कॉमन सेंस नहीं है। क्लियर है सबके पास? किसी को डाउट है इसमें? चलो क्या होगा आंसर बताओ इसका। सबसे पहले तो 1, अब यहाँ पे मैं किधर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 को मैं 4 बिट के फॉर्म में लिखूंगा, क्या होगा बच्चों? 0 0 0 1। यस और नो? A means what? 10. So 1 0 1 0. C is what? 12 na? So it means 1 1 0 0. So this is the corresponding hexadecimal note. ये क्या है? Corresponding binary number. Yes or no? Corresponding binary. अब A का क्या होगा? 10 लिख दिया। 0 को क्या लिखेंगे? 4 times 0. 5 को क्या लिखेंगे? 0 1 0 1. F को क्या लिखेंगे? 4 times 1. ठीक है बच्चों? इजी है ना? कुछ ऑनलाइन बच्चों ने भी आंसर दिया है, चेक कर लेते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। विशाल ने कुछ पूछना चाहा है। यस विशाल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर बोल रहे थे कि सर जो है जो नंबर आएगा उसको सर 4 डिजिट में ही लिखना होगा। हाँ, हर एक डिजिट को आप जैसे आप हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करोगे ना, तो हर एक हेक्साडेसिमल में जो डिजिट है ना, उसको 4 बिट के फॉर्म में करना है। 0 भी होगा तो 4 टाइम्स 0 होगा, 1 होगा तो 0 0 0 1, है ना? कोई इशू? नो सर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? सो नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? फ्लोटिंग पॉइंट। The last conversion, I think. Yes or no? So octal to hexadecimal and hexadecimal to octal. Yes or no? So the octal to hexadecimal, it means that what? बेस 8 को हमें कन्वर्ट करना है बेस 16। सिंपल सी बात। चलो यहाँ पे मैं शॉर्टकट थोड़ा यूज करने वाला हूँ। ये बताओ, ऑक्टल से किसमें हमने जब कन्वर्ट किया था सबसे आसान मुझे लगा था जब बाइनरी में कन्वर्ट किया था, और उसी बाइनरी से जब हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो भी हमारे लिए आसान था। तो क्यों ना हम उस मेथड को यूज किया जाए। यानी इंटरमीडिएट लैंग्वेज हमारा क्या होगा? इंटरमीडिएट फॉर्मेट क्या होगा हमारा? बाइनरी। जो भी हमारा ऑक्टल में होगा उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। आसान हो जाएगा। इफ आई राइट लैंग्वेज 7 0
6 1, ठीक है। इसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। तो कैसे करना है देखो, बहुत आसान है। 7 को क्या लिखोगे आप? पहली बात तो मैंने क्या बोला आपको, करस्पॉन्डिंग क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग बाइनरी। तो पहले आप ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करो और फिर बाइनरी को आप हेक्सा में कन्वर्ट कर दो। तो स्टेप 1 स्टेप 2, स्टेप 1 देन स्टेप 2, क्लियर है? तो देखो 7 को मैं क्या लिखने वाला हूं, चलो ऑक्टल टू बाइनरी में कैसे करते हैं, हर एक नंबर के करस्पॉन्डिंग 3 बिट के फॉर्म में होगा। तो क्या होगा, 7 को मैं लिखूंगा 1 1 1 आई, यस नो। 0 को रितेश यस सर। क्या होगा 0 को? सर 0। 0 यस सर। ओनली 0। यस सर। 6 को क्या लिखूंगा मैं? 1 को कन्वर्ट हो गया, ये करस्पॉन्डिंग बाइनरी है ऑक्टल का। अब इसे क्या करना है, ये हमारा बाइनरी फॉर्मेट है। अब इससे हम 4 बिट का पेयर लेंगे और क्या बनाएंगे फिर, हेक्साडेसिमल। कोई इशू? तो 4 बिट का फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर एंड आई थिंक थर्ड पेयर, यस नो। दिस इज 1, this is 3 and this is 14, I think 14 is what, E, 14 is E, so E3 1, इतना सबको आया क्या? देखो चेक करो, वेरी गुड। आसान है ना बच्चों, क्या डिफिकल्ट था? कोई ऐसा है जिसको अभी भी डाउट है तो बताओगे? कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको डाउट अभी भी लग रहा है, आउट ऑफ बॉक्स या आउट ऑफ माइंड जा रहा है, कोई बताओ? कोई भी स्टूडेंट आपको क्या आप लास्ट क्लास पहले वाला क्लास पहले वाला क्लास फर्स्ट में ऑब्वियसली दिक्कत होगा। तो आपसे आप एक काम करोगे, सारे वीडियो देख के आओगे तो 7 है, 7 कैसे लिखेंगे? 1 1 0 होता है, और ये क्या है? 1 क्या लिखोगे? 0 0 1 1 को 3 पे लिखना हो कैसे लिखोगे? तो 0 लगाओ, इससे पढ़ने वाला है। यदि कोई स्टूडेंट अभी भी मुझे क्या पूछता है कि सर ऑक्टल में यदि 8 और 9 होगा तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपने प्रीवियस क्लास 10 अच्छे से नहीं किया। ऑक्टल में क्या कभी भी 8 पॉसिबल है? जब 8 ही पॉसिबल है तो 9 पॉसिबल है क्या? 0 to 7 तक ही होगा। तो अभी भी कोई डाउट है किसी को? इसीलिए कहते हैं क्लास में जो है ना, बैठे मत रहो, है ना, सुनो भी क्या बोल रहा हूँ और समझो भी, प्रोसेसिंग भी करो उसको, है ना। CSIT के हो ना, तो प्रोसेसिंग भी करो उसको, मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। कोई इशू बच्चों, कोई डाउट किसी को? सो आई होप कि ये सारा कन्वर्जन आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। Convert it
ये कन्वर्ट कर लोगे तब मैं बताऊंगा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। क्या है? हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। क्लियर है? सिमिलर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल के लिए हम क्या करने वाले हैं? इंटरमीडिएट क्या यूज करने वाले हैं हम लोग? बाइनरी। तो जो भी हेक्साडेसिमल में होगा उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब भी हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करेंगे तो क्या होगा? हर एक 4 बिट, हर एक देश के लिए 4 बिट में हम लिखेंगे। एंड देन फाइनल जो हमारे पास बाइनरी फॉर्मेट आएगा उसको हम क्या करेंगे? 3 पेयर के फॉर्म में लिखेंगे और वो क्या बन जाएगा हमारा? ऑक्टल। क्लियर है? पहले तो इसको सॉल्व करके बताओ मुझे। क्या है? 2 to e। चलो, बहुत सारे बच्चे ने, ऑनलाइन बच्चों ने भी आंसर दिया है, तो 2 to e। ठीक है ना? अब हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल की बात करता हूँ। 2 to e, वेरी गुड। शिफी ने बताया, रोल नंबर 4 ने बताया, रोल नंबर 21 ने बताया, वेरी गुड। सो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल की बात करते हैं। इट मींस दैट वी हैव टू कन्वर्ट base 16 into base 8 format, and what we will do, we will take the help of what? Binary। तो सिंपल सी बात है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, A0C, just convert it। yes, क्या करना है? पहले इस A को कितने बिट के फॉर्म में लिखना है? बाइनरी में। इस 0 के लिए भी 4 बिट के फॉर्म में, C के लिए भी 4 बिट के फॉर्म में, एंड देन कन्वर्ट करने के बाद जो आप लिखोगे यहाँ पे, दैट इज बाइनरी फॉर्मेट। एंड देन आप बाइनरी से ऑक्टल आप ऑलरेडी जानते हो, क्या करना है आपको? 3 बिट का पेयर लेना है। उसके बाद आप क्या लिखोगे? ऑक्टल में लिखोगे। दैट इज सिंपल। यस और नो? क्या नाम है आपका? क्लियर है? और किसी को डाउट है अभी? हाँ, जो बच्चे फर्स्ट क्लास करे थोड़ा उन्हें डाउट होगा, तो आप जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं प्रीवियस वाले वो देख लीजिएगा, और फिर भी डाउट होता है तो मुझे बताइए। ठीक है? कितना है? 5014। ऑनलाइन बच्चों ने कुछ आंसर दिया है? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है 5014। स्पीड तो देखो, 25 रोल नंबर 11। चलो ठीक है, यानी 50। कोई ऐसा इसको डाउट है अभी? एनीवन? 5014 ना? ओके। किसी को डाउट है? प्रीवियस समझ में आया था? चलो, अभी मैंने क्या बताया आपको? हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो ये बताओ मुझे, इस ए के करस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे? हेक्साडेसिमल बाइनरी में क्या लिखोगे? एक मिनट, आप बताओ। 1010। ठीक है। 0 को क्या लिखोगे आप? 0000। सी को क्या लिखोगे आप? 11। क्लियर है? अब चलो, अब ये किस फॉर्मेट में आ गया? ये किस फॉर्मेट में आ गया? तुम बताओ। इस फॉर्मेट में। अब बताओ बाइनरी से ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं? अभी मैंने बताया था, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं? 4 डिजिट रहते हैं, यही तुम सीखे होगे। बाइनरी से ऑक्टल में 4 डिजिट बताया था मैंने। बाइनरी से हेक्सा में कितना लेते हैं? और ऑक्टल में भी 4 ही लेते हैं। यही पढ़े हो तुम? कहाँ ध्यान रहता तुम लोग? अब क्या समझ, जब मैं पूछता हूँ बार बार, समझ में आया, डाउट है, 0% भी है कुछ। बाइनरी से ऑक्टल जब कन्वर्ट करते हैं तो 3 बिट का पेयर लेते हैं, और जब बाइनरी से हेक्सा कन्वर्ट करते हैं तो 4 बिट का पेयर लेते हैं। समझ में आया? आपको कितना का पेयर लोगे? किधर से पेयर लोगे बताओ? राइट से। तो ये फर्स्ट पेयर हो गया। 3 बिट का पेयर लेना है, क्योंकि अभी हम बाइनरी से हेक्सा ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो कितने का लेंगे पेयर? 3 बिट का लेंगे। 3 बिट, सेकेंड 3 बिट, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। इससे करस्पॉन्डिंग क्या होगा? 4। उससे करस्पॉन्डिंग कितना होगा? इससे करस्पॉन्डिंग कितना होगा? 0। इससे करस्पॉन्डिंग कितना होगा? 5। ठीक है?
कोई इशू? सुना करो क्लास में। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? लेकिन अभी भी सिस्टम खत्म नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया था, जब मैं सिंपल वाला बता दूंगा फिर मैं पॉइंट वाला बताऊंगा। कोई इशू? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉइंट वाला चेक करेंगे। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे, देन हम नेक्स्ट वाला जो मैं बताऊंगा तो बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है ना? यस। डायरेक्ट हो सकता है, सॉरी। फिर टू डायरेक्ट एक्सट्रेडिशन। यही सिस्टम है उसका, बाइनरी के हद से करें। या तो एक तरीका है कि आप इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर डेसिमल से करो क्या, तो वो लेंदी प्रोसेस है ना। सबसे आसान तो यही है आई थिंक, क्या? तो हमने इसको बताया। क्लियर है? तो सुनो, कोई डाउट बच्चों? नहीं ना? तो जो भी फर्स्ट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आप जाके वीडियो देखिएगा, जितने भी नंबर सिस्टम के वीडियोस हैं, है ना? और फिर कोई डाउट होता है तो अगली क्लास में आप पूछिए। आई थिंक ये थर्ड या फोर्थ वीडियो होगा। थर्ड है, थर्ड है, तो तीनों वीडियो आप देख लीजिए। कोई इशू? सुधांशु ने कुछ क्वेश्चन पूछा है तो ट्राई कर लेते हैं। हाँ, ये सुधांशु सर बोले एग्जाम में यहाँ तक नंबर सिस्टम तक है। जितना मैंने बताया है अभी तक उसी से आएगा, है ना? ओके सर। कमेंट्स लगा सकते हैं कि ये कवर किया है तो मे भी आ सकता है, पर ये आपको मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा कि हाँ आएगा ही या नहीं आएगा। ठीक है? आप अलर्ट मोड में रहोगे। ठीक है? हाँ। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं?